हाय हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 19 रेटिफिकेशंस ऑफ एरर्स। ठीक है, रेटिफिकेशंस ऑफ एरर्स का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। हम लोग ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट्स कवर कर चुके हैं। तो जो न्यू स्टूडेंट आए हैं करेंटली, यदि आप इंट्रोडक्शन पार्ट्स नहीं देखे रेटिफिकेशंस ऑफ एरर का, तो लेक्चर 1 जाके देखें। लेक्चर 1 में हमने सारी डिटेल्स में बात किए हैं कि एक्चुअली में एरर्स होता क्या है, कितने टाइप्स के एरर्स होते हैं, एरर्स का नीड्स क्या है, ठीक है, एरर्स का क्राइटेरिया क्या है, एरर्स का फीचर्स क्या है, हम ऑल ओवर बात किए हैं आपका लेक्चर नंबर 1 में रेटिफिकेशंस ऑफ एरर का। ठीक है, तो यदि आप न्यू है तो आप जाके पहले लेक्चर 1 को देखें, देन आप क्वेश्चन नंबर आपके सॉल्व करें। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। देन विदाउट टाइम वेस्ट लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 1 करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। आज से न्यू क्लास है हम लोग का। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को रीड करना है। क्वेश्चंस को रीड करते टाइम पहले आपको ध्यान देना है कि जो टाइटल में लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको बुक में लिखा होगा कि रेटिफिकेशंस ऑफ एरर बिफोर प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। कब कर बनाना है? बिफोर मतलब पहले, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हम लोग को रेटिफाई करना है एंट्री को। ठीक है, कब? कौन सा एंट्री? आपका वन साइड एंट्री, वन साइड एरर्स। ठीक है, जो भी वन साइड एरर होते हैं। अब वन साइड एरर क्या होता है, तो वन साइड एरर्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 करेंगे जो कि वन साइड एरर से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को रीड करते हैं। पहले आप क्वेश्चंस को रीड करेंगे तभी आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा कि एक्चुअली में क्वेश्चंस में पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग बनाएंगे कि एक्चुअली में क्या पूछा है, ठीक है, क्या होता है। तो क्वेश्चंस को आप कभी भी क्वेश्चंस बनाए तो क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली रीड करें ताकि आपको मिस्टेक्स ना हो एंट्री में। ठीक है, अच्छे से आपका माइंड में सारा सेटअप हो। तो पहले रीड करते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, the following error have been disclosed in these books of form and so necessary entry to correct these errors। जो भी एंट्री है दिस इज करेक्ट करना है। ठीक है, जैसे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या है, सेल्स डे बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 200। ठीक है, सेल्स बुक है तो सेल्स क्या है आपका, क्रेडिट बैलेंस है। जब क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट को किधर लिखते हैं हम लोग, बाय साइड में। तो क्या करेंगे, जब सेल्स आपका क्रेडिट बैलेंस है और अंडरकास्ट हो रहा हो तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। क्रेडिट साइड में कैसे लिखते हैं, अब लिखने का तरीका है, इसका आंसर क्या होगा, आंसर बाय अंडरकास्ट ऑफ द सेल्स बुक 200। ठीक है, देन आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर पॉइंट्स, रिटर्न आउटवर्ड वाज अंडरकास्ट बाय 150। ठीक है, अब यहां आपको समझना होगा क्या है रिटर्न आउटवर्ड। जब रिटर्न आउटवर्ड क्या है आपका, परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न क्या हो रहा है, अंडरकास्ट हो रहा है, मतलब कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो परचेज रिटर्न जो है आपका क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट को क्या हम लोग प्रेजेंट करते हैं, बाय को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बाय अंडरकास्टिंग ऑफ द रिटर्न्स आउटवर्ड बुक 150। ठीक है, द नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर, 200 received from R Prasad has been debited to cash book but no posting has been made R Prasad। ठीक है, R Prasad को पोस्टिंग नहीं किया गया है। ठीक है, तो ओमिशंस हो गया है। ठीक है, तो ओमिशंस क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका बाय ओमिशन इन पोस्टिंग ऑफ कैश, कितना, 200 रुपीज। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं आपका पॉइंट नंबर 4 क्या है, एन अमाउंट ऑफ 275 फॉर दिस क्रेडिट परचेज एंड फ्रॉम शिबू अलाउड क्या है, all those and correctly entered in this purchase book has been posted as 257 in his account। कितना करना था, 275 करना था, 275 करना था, उसमें से 257 कर दिया तो बैलेंस क्या आएगा आपका, 18 आएगा। ठीक है, तो क्या इसको प्रेजेंट करेंगे, क्या एंट्री पास होगा रेटिफाई करके, रेटिफाई करने पे क्या एंट्री पास होगा, देखिए रेटिफाई पे एंट्री पास करने पे बाय डिफरेंस इन अमाउंट पोस्टेड 18 रुपीज, जो भी डिफरेंस अमाउंट हो रहा है उससे हम लोग पोस्ट करेंगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, द नेक्स्ट क्या है आपका नंबर 15 का, पे टू विक्रम आदित्य 200 and correctly entered in this cash book
बट रॉन्गली क्रेडिट टू हिज अकाउंट, क्या कर दिया बट क्रेडिट कर दिया गया है, ठीक है। पे कर रहा है विक्रमादित्य को तो डेबिट करना चाहिए था कैश बुक में, बट क्रेडिट कर दिया गया है रॉन्गली से, ठीक है। तो क्या एंट्री पास होगा, इसे डेबिट करेंगे तो डेबिट कैसे होगा, टू द पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड कितना, दो साइड 200 तो होना ही चाहिए था डेबिट में, बट 200 क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया है। तो इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 200 से, तो 200 प्लस 200 इंटू 2 इक्वल टू 400, ठीक है। तो 400 होगा। द नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, नंबर 6 का क्या है, ये क्रेडिट बैलेंस 86.50 रुपीज हैज बीन डेबिटेड टू दयानंद अकाउंट एज 68.05, ठीक है। इतना होना चाहिए था बट उसके जगह में कितना कर दिया गया है, उसके जगह में इतना कर दिया गया है, ठीक है, 68.5, ठीक है। तो हाउ टू पासिंग रेटिफाई एंट्री, तो जो भी डिफरेंस आएगा, जो भी दोनों का डिफरेंस आएगा उसे हम लोग बाय पोस्टिंग वन द रॉन्ग साइड, कितना, जो भी डिफरेंस आएगा तो डिफरेंस क्या करेंगे हम लोग, डेबिटेड दयानंद अकाउंट, बट उसकी जगह इतना कर दिया गया तो इसे क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा आपका 154.5 होगा, 55, ठीक है। इस टाइप से हम लोग रेटिफाई एंट्री पास करेंगे। द नेक्स्ट क्या है आपका नंबर 7 का, बिल्स रिसीवेबल बुक हैज बीन अंडरकास्ट। अब बिल्स रिसीवेबल क्या है आपका बिल्स रिसीवेबल आपका डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस क्या हो रहा है, अंडरकास्ट हो रहा है। जब अंडरकास्ट हो रहा है तो 2 होगा, तो 2 अंडरकास्टिंग ऑफ द बिल्स रिसीवेबल बुक्स 100, ठीक है। द नेक्स्ट क्या है आपका 8 नंबर का, बिल्स पेबल बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय 300, ठीक है। 300 क्या हो रहा है, ओवरकास्ट हो रहा है। जब ओवरकास्ट हो रहा है बीपी, तो बीपी क्या है आपका, लायबिलिटीज है। जब लायबिलिटीज है तो लायबिलिटीज क्या है आपका, क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस को क्या करेंगे हम लोग, अंडरकास्ट यदि होता तो क्रेडिट साइड में लिखते, बट क्या हो रहा है, ओवरकास्ट हो रहा है। तो ओवरकास्ट हो रहा है तो उसे क्या करेंगे, डेबिट साइड में प्रेजेंट करेंगे। तो डेबिट साइड में कैसे प्रेजेंट करते हैं वन साइड एरर को, टू ओवरकास्टिंग ऑफ द बिल्स रिसीवेबल बुक 300, ठीक है।